संयुक्त कर रहे थे आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी, जो इस कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था अपने प्रवचन से कि चलो भाई, कोरोना काल में उनको बुलाया गया था और फिर ये कड़ी बनती चली गई, और इसके कड़ी को सुरक्षित करने के लिए आदरणीय भ्रातृ लखन लाल आर्य जी ने जो श्रम किया है वो अद्भुत है। मैं उनके प्रति अत्यंत अपने को उपकृत मानता हूँ। सज्जनों, मानवीय जीवन का जितना अधिक सदुपयोग आप करें उतना ही अच्छा माना गया है, और मनुष्य जीवन का यही पुरुषार्थ माना गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आलस्य और प्रमाद को धारण करके अपने गुणों का विस्तार नहीं कर सकता, अपने गुणों का जनजीवन में उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, तो निसंदेह हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए व्यर्थ जीवन से अपने को सार्थक बनाने का प्रयास करने का जो हमारे वैदिक ऋषियों ने हमें जगाने का काम किया, उत्साहित करने का काम किया है, और चाणक्य जैसे महात्मा ने इन 11 लक्षणों को दे करके हमारे अंदर धर्म के प्रति तत्परता को धारण करने के लिए बहुत बड़ा आयाम प्रस्तुत किया। निसंदेह धर्म मानव जीवन का वह सोपान है जिस पर चढ़कर व्यक्ति अर्थ, काम और मोक्ष की गति को प्राप्त करता है, और धर्म का आधार सद्गुणों को धारण करने का है, अहिंसा को धारण करने का है। और जो व्यक्ति इन सुचिताओं को, इन पवित्रताओं को जीवन में धारण कर लेता है, वह व्यक्ति निसंदेह अपने आप को परमात्मा भक्त मानता है। क्योंकि परमात्मा भक्ति उसे कहते हैं जो परमात्मा के नियमों का, उनकी आज्ञा का पालन करता है। यही हमारी भक्ति है। महर्षि देवध्यान जी महाराज ने हविषा विधेम जो मंत्रों, खासकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में जो कस्मै देवाय हविषा विधेम की जो व्याख्या करते हैं, इसमें भक्ति शब्द का प्रयोग करके कहते हैं कि परमात्मा की आज्ञा का पालन ही उसकी भक्ति। उसी प्रकार गुरु की भक्ति का प्रश्न आएगा, तो गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु की भक्ति है। गुरु की सेवा शुश्रूषा अगर जीवन में है, गुरु जी उनके शरीर की सेवा शुश्रूषा भी करनी है, और यदि वे हमसे दूर हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी भक्ति। परमात्मा तो हमारे से निकट और दूर से भी दूर है। अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर है, और ज्ञानियों के लिए परमात्मा निकट से निकटतम है। और इसलिए वेद कहता है ओम अंति संतन न जाहति अंति संतन पश्यति। वो परमात्मा इतना निकट से निकट है कि हम इन आंखों से देख नहीं सकते, और इतना दूर से भी दूर है कि इन आंखों से हम देख नहीं सकते। जो अत्यंत निकट की वस्तु होती है उनको भी नहीं देख सकते, और जो बहुत दूर की वस्तु होती है उनको भी हमारी आंखें काम नहीं करती। दोनों स्थिति में परमात्मा दृश्य है। और वेद कहता है उसके अकायम व्रणम अस्नावीरम, वो परमात्मा अकायम, कोई शरीर नहीं धारण करता, और शरीर मुख्य रूप से 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर परमात्मा के नहीं। और जब तीनों शरीर ही नहीं है तो व्रण कहाँ से होगा? शरीर में ही व्रण होता है, और जहाँ व्रण और शरीर है वही नस नाड़ी होती है। तो कहा कि वो तो इससे भी पृथक है, तो परमात्मा नस नाड़ी से भी रहित है। इस विचार को यदि व्यक्ति धारण कर ले तो परमात्मा निराकार ईश्वर को ही मानेगा। जो वेदों में परमात्मा को निराकार कहा गया है, और महर्षि दयानंद ने सच्चिदानंद स्वरूप के बाद ही निराकार शब्द का प्रयोग किया है, आर्य समाज के द्वितीय ने। ये बात स्पष्ट है कि परमात्मा जब निराकार है तो फिर उसकी भक्ति कैसे होगी? तो परमात्मा ने वेदों में जो उपदेश किए हैं, वेदों में जो हमारे आचरण के सिद्धांत दिए हैं, वेदों के अंदर जो हमारे चिंतन और मनन के लिए जो रास्ते बता दिए हैं,
वेदों में हमारे लिए जो हमारे कर्तव्य कर्म बता दिए हैं उनको ही जीवन में धारण करते रहना ही उनकी भक्ति है। सचमुच धर्म की प्रवृत्ति को धारण करना ही हमारा मनुष्यत्व है। यदि व्यक्ति मनुष्य होकर अपने धर्म को न जान सका तो वह व्यक्ति पशुओं का भी बड़ा भाई ही कहलाए। पशुओं का बड़ा भाई का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति के प्रति दया नहीं दिखलाएगा, जो व्यक्ति अपने से ज्ञानी विद्वान के प्रति, जो शरीर से दुर्बल भी है लेकिन वो सम्मान नहीं करता उनको कि वो दुर्बल है और वृद्ध है, और जो व्यक्ति बहुत बलवान है लेकिन धार्मिक नहीं है, क्रूर है, अत्याचारी है, पापाचारी है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी यदि हम भयभीत होते हैं तो यह भी हमारी मानवता नहीं। हम ऐसे व्यक्ति से भयभीत न हो, और ऐसे कमजोर व्यक्ति जिसका शरीर उतना बलवान नहीं है, वृद्ध है लेकिन ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी शरीर जो प्राप्त किया हुआ जो मनुष्य हैं, ऐसे दिव्य मनुष्य, हम उनसे डरें, उनसे भयभीत हों। और जो क्रूर हैं, हमसे बलिष्ठ हैं, शरीर से बलिष्ठ हैं लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं, तो हम आत्म शक्ति को धारण करके उनका विरोध कर पाए। यही हमारी मानवता है। निसंदेह महर्षि दयानंद इसी तथ्य को स्वीकार कराने के लिए बार बार परमात्मा की आराधना, उपासना, भक्ति, स्तुति, प्रार्थना करने की चर्चा करते हैं कि परमात्मा तो हमसे बहुत ज्यादा बलिष्ठ है और परमात्मा का शरीर नहीं है, वो इतना बड़ा गुणी है, गुणग्राहिता उनके अंदर इतनी अधिक है कि परमात्मा गुणों का खादान कह सकते हैं, गुणों का खजाना कह सकते हैं, गुण गुम्फिता का वो सबसे बड़ा आधार, गुण गुम्फिता का सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई है तो उसका नाम परमात्मा ही परमेश्वर है। वो विभिन्न गुणों को धारण करने के कारण वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि परमात्मा के विशेष गुणों को धारण करने की अगर इच्छा हो तो निश्चित रूप से परमात्मा के बताए कार्यों, उनकी आज्ञा का पालन यदि हम करते हैं तो निश्चय हमारा जीवन सार्थक है। और अपने सार्थक जीवन का हम जितना अधिक प्रयास करते हैं जीवन संचरण का, वो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। और निश्चित रूप से सज्जनों की पहचान के अंतर्गत जो बातें आई हैं वो अंत में जो रूपे सुंदरता की चर्चा की है वो अद्भुत है। लोग समझते हैं कि हाड़ मांस के शरीर को जितना सजा दें हम उतने सुंदर दिखलेंगे, वो हमारी बाहरी सुंदरता है। परमात्मा ने जो हमें सुंदरता दी है उस सुंदरता को बरकरार करने के लिए हम योगाभ्यास, आहार शुद्धि और नियमित जीवन यदि हम धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर है। हम अपने जीवन से किसी को कष्ट नहीं देते हैं तो हमारी सुंदरता जीवन है। हम किसी को कुवचन नहीं कहते तो हमारी सुंदरता है। हम किसी के प्रति अभद्रकारी नहीं करते हैं तो हमारी सुंदरता है। और हम रूपवान भी हो लेकिन हमारा आचरण ठीक नहीं है तो हमारे रूप का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को सबल बनाएं, पुष्ट बनाएं, योगाभ्यासी बने। और इस योगाभ्यासी जीवन का पुरुषार्थ यही है कि हम जीवन से दूसरों को जितना हो सके कल्याण करें और हम कल्याण मार्ग का पथिक बने। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी दयानंद सरस्वती के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद माने जाते हैं। और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को लक्षित करते हुए उनके ही पुत्र पंडित इंद्र मुनि विद्यावाचस्पति ने, इंद्र विद्यावाचस्पति ने, मेरे पिता और कल्याण मार्ग का पथिक लिखने वाले स्वयं स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्मकथा को हमारी बीच उपस्थित किया। निसंदेह उनका संपूर्ण जीवन कल्याण मार्ग की ओर था। इसलिए महापुरुषों ने जो रास्ते हमें बताए हैं उन रास्तों को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करें और वही हमारा असली मार्ग है। वेद कहता है ऐसे अच्छे मार्ग जो गुणी मार्ग होते हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाने वाले मार्ग होते हैं, वे निसंदेह इस भावना को स्वीकार करते हैं और इस भावना को स्वीकार करके व्यक्ति अपने को महान बना लेता है।
तो निस्संदेह इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ पुनः, हे प्रभु हम आपके पुत्र हैं, जो भी हमारी चिन्ह की दृष्टि से नर नारी कहलाते हैं, लेकिन सब तो भगवान के ही पुत्र हैं। इसलिए भगवान की पुत्र पुत्रियों हम विचार करें उस महान परम पिता परमेश्वर जो हम सबों का पिता है, पिताओं का पिता है, माताओं की माता है, वो माता मही और माता पितामह प्रपितामह कहने के लिए अगर कुछ भी शब्द बचता है तो वो परम पिता सबके लिए है। इसलिए एक छोटे छोटे जीव के लिए भी वो परमात्मा ही उसका पिता है, और बड़े से बड़े हाथी के भी, और जिराफ जैसे लंबी गर्दन वाले ऊंट जैसे बड़े जानवर के भी वही पिता है, और चींटियों के भी वही पिता हैं। जब हम आंखों से देख नहीं सकते उन कृमियों के भी वही पिता है। इसलिए इस भाव को जो व्यक्ति धारण कर लेता है वह अहिंसक हो जाता है, उसके अंदर करुणा इतनी अधिक हो जाती है कि वह सोचता है कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। लेकिन सज्जनों, इस भावना को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम ऐसी दृष्टि से ना अपने को जिए कि जो शत्रु हो जाए उसके सामने भी हम वही करें। तो वेद आदेश करता है शत्रुनो धुनस्व, जो शत्रुन है, शत्रुन माने शत्रुओं को, धुनस्व अर्थात ढूंढ डालो। इसका मतलब अभी चर्चा कर रहे थे धर्म के बारे में कि अगर शत्रु है तो उसको हम अहिंसा प्रवृत्ति से उसको क्षमा कर दें, ऐसा न होने पावे। सीमा प्रांत में लड़ने वाले जो हमारे सेनापति और अन्य जो हमारे पूरा सैन्य दल है उसके सामने यदि कोई शत्रु आता है, अपने प्राण की बाजी लगा करके उसका हनन करता है, यही वेद का आदेश है। इसलिए हम जब सामान्य कोटि के मनुष्य हैं तो हमें इन आदर्शों को जितना अधिक हो पालन करना चाहिए, और अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेवजह दंड नहीं देना चाहिए, बेवजह उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। इस भावना को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सज्जनों, अपनी वाणी को मैं इसी रूप में विराम देना चाहता हूँ, और आप सबों से मेरी प्रार्थना है कि कल परसों और तरसों जो हमारे माननीय धात्री जी ने, धात्री पर्व ने, लखनलाल जी ने जो हमें समय मांगा है मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं कल परसों और तरसों 3 दिनों के लिए आपके इस मंच पर आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ पुनः कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और जुड़ करके जीवन के भविष्य के लिए, अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए और अपने सद्गुणों के विकास के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जुड़ें और जुड़ करके लगातार हम सभी लोग डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को सुनेंगे नए विषयों के साथ में। व्यासचंद्र शास्त्री जी 14, 15, 16 आपके बीच में रहेंगे। आइए एक प्रकार का भाई शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विषि देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देवा शांति धाम शांति रेड शांति 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 सत्य सनातन धर्म रामचंद्र की कृष्णचंद्र की स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा, कुंभ की जय। नमस्ते जी। कल डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को आप सभी लोग सुनेंगे जी।